जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। नमस्कार मित्रों, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुमित शुक्ला ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं लूसेंट जियोग्राफी का संपूर्ण निचोड़ आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जी हाँ मित्रों, आज मैंने इस वीडियो में जियोग्राफी के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, पहले हम जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम जान लेते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? तो ये कौन सी मंदाकिनी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमने बनाया है, ये है सूर्य का स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है, ये सूर्य है, गोलाकार आकृति हो गई। इसमें कभी कभी पूछ लेता है गैस से कितने % कौन सी गैस पाई जाती है। तो जो सूर्य होता है इसमें 76% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं 76% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और 26% हीलियम गैस पाई जाती है, और 2.5 से 3% अदर गैसेस जो होती हैं वो पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है हीलियम से लेके कि सूर्य में हीलियम गैस कितने % पाई जाती है, तो 26%। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बाहरी सतह का टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। तो कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। अगर सूर्य की उम्र की बात की जाए तो ये 5 बिलियन वर्ष है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। कभी कभी सूर्य के केंद्रीय भाग का भी तापमान पूछ लेता है। तो सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान जो होता है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के जो केंद्र होता है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र को क्रोड कहा जाता है, इसके केंद्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन इस बार UPSSC पेट में सिलेक्ट किया गया था। UPSSC पेट का क्वेश्चन है ये। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। और सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कौन सा ग्रह है? वरुण है। और 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह। ये भी कई बार पूछा जाता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम, यानी पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, हम सबसे गर्म ग्रह। इसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तब भी आप क्या आंसर होगा आपका? शुक्र। और सबसे चमकीला ग्रह कई बार पूछा जाता है, तो आंसर क्या होगा? शुक्र। एवं सबसे गर्म ग्रह। ये 3 क्वेश्चन है इसी से। तीनों क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसमें क्या है? शुक्र, पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। और ये क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सिलेक्टिव। इसमें जो क्वेश्चन है, ये सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से हम
मंगल को जानते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कभी कभी पूछा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। ये ओलिपस मेसी जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। यह किस ग्रह पर पाया जाता है ओलिपस मेसी? ये मंगल ग्रह पर पाया जाता है ओलिपस मेसी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा पर्वत है सौर मंडल सबसे ऊंचा? निक्स ओलंपिया। ये सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर इसकी बात की जाए माउंट एवरेस्ट के सापेक्ष इसकी तुलना की जाए तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना ये माउंट एवरेस्ट से बड़ा है। यह किस ग्रह पर है? यह भी मंगल ग्रह पर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये पूछा जा सकता है किस ग्रह पर स्थित है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत? तो ये किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर स्थित है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी की चाल अगर बात की जाए तो ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी की चाल जो होती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर यह एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। और अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इसको हम ये भी कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे भी इसको कह दिया जाता है। इसीलिए जो हम लोग देखते नहीं है हर 4 साल में लीप ईयर होता है, यानी कि फरवरी जो होती है हमारी 29 दिन की। 29 दिन कैसे बनती है फरवरी? जैसे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का एक ईयर हो गया, ठीक है, एक चक्कर। तो जब 4 चक्कर पृथ्वी सूर्य की लगाती है तो एक साल में कितने घंटे बढ़ गए? 6 घंटे, ठीक है। तो 4 साल में 6 गुणे 4 कर देंगे, 24 घंटे, यानी कि एक दिन का समय 4 साल में एक्स्ट्रा हो गया। तो उसी को हम लोग लीप ईयर के रूप में मनाते हैं। तो यही जो 24 घंटे है वो एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए जो लीप ईयर होता है उसमें कितना दिन होता है? 366 दिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह हम किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ये याद रखिएगा, नीला ग्रह किसे कहते हैं। और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के परीक्षाओं को देखते हुए, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? बौना ग्रह कौन सा है? बौना ग्रह कौन है? यम है। पहले यह ग्रह था लेकिन अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। आप लोगों को हम लोग बता देते हैं कि ग्रह होने के लिए क्या मापदंड आवश्यक हैं। ग्रह किसे कहा जाता है? ग्रह होने के लिए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा IUN भाग में तय की गई। यह जो परिभाषा है ग्रहों की, ये कहाँ पे तय की गई है? ये INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि यम को क्यों ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, तो यम को ग्रह की श्रेणी से इसलिए निकाला गया क्योंकि ये आकार में चंद्रमा से छोटा है एवं इसकी कक्षा का वृत्ताकार भाग नहीं है, मतलब कक्षा इसकी जो है वृत्ताकार नहीं है, और वरुण की कक्षा को ये काट देता है। ये जो यम ग्रह है वरुण की कक्षा को काट देता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ग्रहों की कुल संख्या कितनी? तो ग्रहों की कुल संख्या अब 8 हो गई, पहले 9 थी, तो यम भी उसमें था इंक्लूड, ठीक है। अब यम को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है,
तो यम क्या हो गया है? पवनाग्रह। ये क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला वाला, ये पवनाग्रह पूछा गया कई परीक्षाओं में। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन जो है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की कुल संख्या 8 है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? अगला क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? तो विश्व को 24 टाइम्स जोन में डिवाइड किया गया है। और अगला क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूजल अनुपात। भू मतलब भूमि का जो ठोस भाग है, जल वाला जो भाग है वो कितना है? तो 30% जो भाग है, 3:7 अनुपात है। अनुपात भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अनुपात का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई 3:7 का है तो 100% है कोई चीज़, तो 100 में 30% ये हो गया तो आपका भूमि हो गई, ठीक है, ठोस भाग हो गया, और 70% क्या हो गया? वाटर हो गया। तो भूजल अनुपात कितना हुआ? 3:7। दोस्तों, ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी विद सुमित शुक्ला ऑफिशियल। थैंक यू। जय हिंद।